सो गाइज ओके एंड अगेन वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। सो गाइज देखिए, आज हम लोग 3 टॉपिक इसमें कवर करेंगे। मतलब इनका नोमेनक्लेचर देखेंगे, इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड ये क्या होते हैं, कैसे इनको ड्राइव किया जाता है। उसके बाद फर्दर हम लोग एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स में इसको डिवाइड करके देखते रहेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना कंपलसरी है। सो गाइज देखिए, स्टार्ट करते हैं। और क्या है, बहुत ज़्यादा आप ध्यान से इसकी देखिए क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा बनता है और आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है। सो देखिए क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टफ नहीं है, इजी है। बस शर्त ये है कि आपको ध्यान से लेक्चर को सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सो आई होप आप ऐसा ही करने वाले हैं। और देखिए क्या है, हमने बात की, अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। क्या होते हैं इन वर्ड का मतलब हमको पहले समझ आ जाए तो चैप्टर बहुत हद तक समझ आ गया, समझो। मतलब ये समझ आ जाएगा आपको कि हम एक्चुअली में पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है ना। सो गाइस क्या लिखा है, हेलो अल्केन। देखिए ये 2 वर्डों का एक एक्चुअली मर्जिंग किया हुआ है। हेलो का मतलब होता है कोई भी हेलोजन एटम, लाइक हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। अल्केन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, कोई भी लाइक अल्केन का मतलब जो हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हुआ करते हैं, हम लोग उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है कि वो एलिफेटिक तो होंगे ही, उसमें अल्कीन भी हो सकता है, उनमें अल्काइन भी हो सकता है, वो सारे इसी में आ जाते हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। और इसकी बात करें कि हेलो अरीन का, तो गाइज इसमें देखिए क्या होता है। जैसे अभी मैंने इसकी बात की, किसी भी एलिफेटिक से, ये एलिफेटिक कोई पार्ट है, इससे मैंने ये लगा दिया तो ये क्या ये बन गया, ये हेलो अल्केन बन गया, है ना। हेलो ये अल्केन ही है। अगर हम बात करें गाइज इसके रिप्रेजेंटेशन की, कैसे हम इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए जनरली हम लोग RX से रिप्रेजेंट कर दिया करते हैं। इस बात को आप माइंड करेंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं कि हेलो अरीन। देखिए अरीन का मतलब होता है कोई भी एरोमेटिक सिस्टम के थ्रू अगर हमारा हेलोजन एटम अटैच है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये हेलो अरीन है। एंड जो इनके रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम होता है उसको हम ARX से रिप्रेजेंट किया करते हैं। ठीक है। AR का मतलब एरोमेटिक सिस्टम, R का मतलब कोई भी यहाँ पर एलिफेटिक सिस्टम होता होगा। ठीक है। अब बात करते हैं, इतना तो समझ हो गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा बहुत रॉकेट साइंस नहीं आपने लगाया समझने के लिए। अब देखिए इसमें होता क्या है, हम लोग आगे बात करें कि इनको क्लासिफाई कैसे किया है। इनको क्लासिफाई कैसे किया है, तो वही क्लासिफिकेशन है छोटा सा 2 टाइप का। एक एलिफेटिक जो हम अभी देख ही रहे हैं, एलिफेटिक, एंड नंबर 2 एरोमेटिक। ठीक है। तो गाइस देखिए एलिफेटिक क्या होते हैं, अभी अभी हमने जस्ट समझा, तो वही एलिफेटिक होते हैं कि जब हेलोजन एटम किसी एलिफेटिक पार्ट से अटैच होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अटैच होता है, तो एलिफेटिक हेलो अल्केन बोले जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनको क्लासिफाई, मतलब एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, नंबर 2 ये क्लासिफिकेशन हो गया। हम लोग इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो देखिए ध्यान से, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एक ये भी हो सकता है मेरे पास CH3 एंड इससे चलो मैं लगा देता हूँ Cl। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ये भी तो हो सकता है CH3 CH2, इससे CH कर लेते हैं, डबल बॉन्ड CH एंड इससे Cl लगा है। देखिए क्या प्रॉब्लम है। तो हमने ये क्यों बनाया, बिकॉज आपको एक स्पेशली नाम याद करना है। अगर कभी भी डबल बॉन्डेड कार्बन के थ्रू हेलोजन एटम लिंक है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोला करते हैं ये विनाइलिक सिस्टम हो जाता है। कैसा, विनाइलिक, याद रहेगा ना, विनाइलिक सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं। दूसरी बात, अगर यही चीज ऐसे हमने इसको शिफ्ट कर दिया लाइक दिस, देखिए ये भी तो एलिफेटिक ही है, ये भी
एलिफेटिक ही है, बट यहाँ पर क्या है कि जिस कार्बन से हेलोजन एटम लगा है वो हेलोजन एटम अगर डबल बॉन्डेड सिस्टम के साथ लिंक है तो उसको बोला जाता है अलाइलिक। क्या बोला जाता है? अलाइलिक। और इसको क्या बोला जाता है? विनाइलिक। तो ये पर्टिकुलर नेम आप सिस्टम्स के अकॉर्डिंग याद रखेंगे, क्योंकि ये कभी कभी कॉमन नेम दे देता है और उसके थ्रू कहीं कन्वर्जन करा रहा होगा, कहीं कुछ करा रहा होगा, कभी अच्छा नाम दे दिया, उसका स्ट्रक्चर बनवा रहा है, तो हम उस चीज़ में फंस जाते हैं। ठीक है ना, तो इनके पर्टिकुलर नाम आप याद रखेंगे। दूसरी बात गाइस, हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक वाला तो आपको सिस्टम समझ ही आ रहा होगा कि एरोमेटिक क्या होते हैं, कि जब हेलोजन एटम किसी एरोमेटिक सिस्टम के साथ में, जब कभी एरोमेटिक सिस्टम के साथ में लिंक होता है तो हम लोग उसको बोला करते हैं कि ये क्या है, ये मेरे पास में कोई भी एरोमेटिक सिस्टम हो सकता है, एरोमेटिक, या इसको बोलने की हेलो अरीन हो सकते हैं। ठीक है, दो बातें। तीसरी बात ये है कि हम इसको एक बेस पर और क्लासिफाई करते हैं। कैसे? वो बेस है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बेस पर भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं गाइस। अब देखिए हम बात किसके बेस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? देखिए सबसे पहली चीज, हम भाई क्या हाइड्रो हमारा ऑर्गेनिक पार्ट है, ये ऑर्गेनिक पार्ट में 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हुआ करता है, हम जानते हैं sp3, sp2, sp। तो वही 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर देखते हैं। नंबर 1 sp3। sp3 के बेस पर अगर हम लोग इसको देखें तो गाइस sp3 का मतलब क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि जब हमारे पास कोई हेलो अल्केन या कोई भी हेलो और कुछ भी ऐसा सिस्टम होगा कि जिसमें जिस कार्बन से हेलोजन एटम लगा होगा वो हेलोजन एटम कौन सी हाइब्रिड स्टेट में होना चाहिए? sp3 हाइब्रिड स्टेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप कितने बॉन्ड लगे हैं, इससे 2 बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे लगे हुए, 2 हाइड्रोजन लिंक होंगे, एक ऊपर एक नीचे, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और जहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड लगे होते हैं तो वो कौन सी हाइब्रिड स्टेट में हुआ करता है? sp3। बहुत सिंपल सा तरीका पहचानने का है। ठीक है, तो एक तो चीज ये हो गई। अब आप देखेंगे इसको आप 1 डिग्री भी तो बोल सकते हैं, बोलो, ये तो क्लासिफिकेशन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा चीज, आपका मन ये कर गया कि भाई मैं इससे एक CH3 और लगाना चाहता हूं, तो अब देखेंगे आप इसको 2 डिग्री बोल सकते हैं, बिकॉज जिस कार्बन से हेलोजन एटम लगा है उससे 2 अल्काइल ग्रुप लिंक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 CH3 C CH3 CH3 Cl। आप देखेंगे कि जिस कार्बन से हेलोजन लगा है उससे 3 अल्काइल ग्रुप लिंक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये 3 डिग्री कैटेगरी। अरे देखिए तो भाई तीनों टाइप के जो हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड का टाइप के कैटेगरी में भी ही इंक्लूड करेंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकते हैं बिल्कुल ये, लेकिन इसको भी कौन से सारे कैटेगरी में आएंगे? sp3 में। ठीक है, और हम बात करें कि sp3 में और किस टाइप के हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। हम इस टाइप के जो हेलो अल्केन होंगे उनको भी गाइस रख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH एंड इससे मैं लगा दूं CH2 एंड Cl। ठीक है, तो गाइस क्या होगा यहाँ से देखिए, जिस कार्बन से हेलोजन ये लगा है वो कार्बन कहाँ है? वो कार्बन कौन से सिस्टम से लगा? डबल बॉन्डेड सिस्टम के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब ये किस टाइप का? अलाइलिक टाइप का हो गया। समझ आ रहा है ना? तो ये अलाइलिक जो हेलो अल्केन होते हैं वो भी इसका मतलब क्या है? sp3 की कैटेगरी के ही हुआ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए हम इसको और भी बोल सकते हैं भाई, और क्या हो सकता है? और ये वाले जो हैं इसका मतलब कि ये वाला जो होगा ये भी तो sp3 में ही होगा। वाई? बिकॉज ये जो कार्बन है गाइस, इससे देखिए 2 और 3 बॉन्ड लगे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अभी एक हाइड्रोजन भी तो लगा होगा, तो 4 सिग्मा लगे हैं, एक हाइड्रोजन हर जगह हिडन है।
है नहीं है। अगर ऐसा है तो भाई यहाँ तो हर जगह 2 2 होंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हिडन था, वो हमने ओपनली दिखा दिया आपको ताकि दिख जाए 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा है तो ये भी sp3 का ही होगा। तो इतने सारे टाइप के ये जो हेलो एल्केन या बोले कंपाउंड्स होते हैं, तो ये भी सारे sp3 की कैटेगरी में ही रखे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगर कि sp2 जो हुआ करता है उसको हम किस किस कैटेगराइज उस मतलब कैसे उसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात कर लूं कि CH2 डबल बॉन्ड CHCl, देखिए गाइस ये जो सिस्टम है, जिस कार्बन से जो हेलोजन एटम लगा हुआ है उससे 3 सिग्मा लगे हैं, 1 2 और एक हाइड्रोजन लगा हुआ, 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसका मतलब जो हमारे पास में इसको कौन सा सिस्टम अभी मैंने आपको बताया था, बिनाइलिक। तो ये बिनाइलिक सिस्टम के जो हुआ करते हैं कंपाउंड, उनको हम बोलते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम वाली कैटेगरीज में हम इनको रखेंगे। दूसरी चीज, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ऐसे कंपाउंड आपको दिखेंगे जो मैं बना रहा हूं, ये जैसे है। तो देखिए कि जिस कार्बन से ये हेलोजन लगा है वो हेलोजन जो है वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड सिस्टम के साथ लिंक है, मतलब बोलें कि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लिंक है, तो ये ऐसे ही हो सकता है। इसका मतलब ये क्या है, ये भी बिनाइलिक कैटेगरी का है। नेक्स्ट बात करें अगर कि sp टाइप का, तो sp टाइप का क्या हो सकता है भाई, sp टाइप का बिल्कुल मिल सकता है हमारे पास। कैसा, मान लिया मैंने कि CH3 ट्रिपल बॉन्ड C और इससे ये लगा दिया, क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा हुआ करता है तो 1 सिग्मा ही होगा, 1 सिग्मा ही होगा, 2 सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा तो sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब ये इस टाइप के कंपाउंड sp हाइब्रिडाइज्ड हेलो कंपाउंड को बोला जाता है, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको इसका ये पूरा सिस्टम माइंड में रखेंगे, कैसे कैसे क्लासिफाई किया है हमने और हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर कैसे हम इसको नाम दिया करते हैं, क्या क्या ये होता है। ये तो बात बहुत सिंपल सी हो चुकी है। नाउ हम लोग और बात करें अगर फर्दर, तो गाइस इनके नॉमेनक्लेचर कि इनका नाम हम लोग IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बात माइंड में सेट रखो कि आपसे IUPAC हमारे पास जो ऑर्गेनिक पार्ट हैं, हेलो एल्केन, हेलोअरीन, अल्कोहल, ईथर एंड कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड और अमाइन, कीटोन, इनमें से इन इतने चारों चैप्टर्स में से हमारे पास में IUPAC जरूर पूछा जाता है। चाहे नाम दे देगा उसे कम स्ट्रक्चर बनवा लेगा, और चाहे स्ट्रक्चर दे देगा उससे नाम पूछ लेगा। सो ये जितने हमारे पास 4-5 चैप्टर जो हैं इस टाइप के, उनमें जितने भी मतलब कंपाउंड हैं उन सबके नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, वो आपको 1 से 2 नंबर पक्का दे करके जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो देखिए क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं नेमिंग की। नेमिंग में क्या होता है कि हमारे पास में मान लीजिए कि कोई भी, मैं एग्जाम्पल लेकर के रूल बताऊंगा, रूल लिखने की ज़रूरत कुछ नहीं है। हमारे पास इसमें क्या लगा है, ये क्लोरो, इसको हम क्या बोला करेंगे, क्लोरो। और ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, ठीक है ना। अल्केन है तो क्लोरो एथेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन। ऐसे ही गाइस मैंने अगर बता दिया आपको कि CH3 Cl CH2 CH3, तो यहाँ से क्या नाम देंगे आप, 1, इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ से ग्रुप पास में लगा है, 1 2 3 4, 2 क्लोरो, ध्यान से सुनो, 2 क्लोरो, कितने कार्बन है, 4, तो क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करें, हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अभी लिखने वाले हैं 1 बाय 1। सो देखिए, मतलब आपके पास अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरो, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो, आयोडीन लगा है तो आइडो, ऐसे करके उनकी पोजीशन देख करके देख देते हैं। देखिए जरा कुछ कंपाउंड ढंग के ले देते हैं और देखो आप ध्यान से, CH 2 3 4 2
और एक 3, इसको और लिख लो अगर, और ये बना देता हूँ मैं, चलो इससे लगा दूँ। अब बोलो आप, ठीक है। चलो और कुछ देखते हैं अच्छा सा। ठीक है, और कुछ बना दें? ठीक है, पहले इनके देखिए। अब भाई एक चीज़ आप समझ लो कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा है, यहाँ पर होगा CH3। ये तो बात आप जानते हैं क्या होता है, CH3। लास्ट एंड कार्बन है, एंड कार्बन पर हमेशा CH3 होता है। तो एक हमारे पास में CH3 में, इसको अपनी माइंड में लिख सकता हूँ या इधर लिख सकता हूँ, कहीं भी आप लिख लो। भाई एक बात बताओ हमको कि नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से ये ग्रुप कहाँ से, एक तो ये ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हम कहाँ से करेंगे नंबरिंग, यहाँ से 1 2, दूसरा कार्बन ये होगा 3 4, एक कार्बन यहाँ पर तो होगा ही, और एक ही है 5। कितने कार्बन है टोटल, 5। अब देखिए ध्यान से, क्या है यहाँ पर 2 से लगा है इन, ठीक है, और 4 से लगा है क्लोरो। तो जो हमारे पास में ये हेलोजन एटम होते हैं, सबसे पहले उनको लिखा जाता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 4 क्लोरो, और देखेंगे आप 2 से लगा है मिथाइल, 2 मिथाइल, 4 क्लोरो 2 मिथाइल। उसके बाद में कितने कार्बन है, ये 1 2 3 4 5 है, पेंट 2 इन। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हो आप। भाई देखो भाई क्या कहाँ पर क्या लगा हुआ है, वो उसके अकॉर्डिंग नाम लिखते चले जाओ। रूल तो 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाए थे हमने, याद होगा, नहीं याद होगा तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से ये पास में पड़ेगा, यहाँ से 3rd कार्बन पे है और यहाँ से 2nd पे ही है, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखेंगे आप क्या बोल सकते हो इसको, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, कितने 3rd से क्या लगे, 3rd से 2 मिथाइल लगे हैं, 3,3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है टोटल, 4 ब्यूटेन। दिक्कत कहाँ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और एग्जाम्पल आपको लेके दिखा देता हूँ मैं, तभी 2-4 एग्जाम्पल और लेता हूँ और फिर आपके रूल्स माइंड में सेट हो जाएंगे कि कैसे क्या हमको करना है, ठीक है। देखो जैसे हम लोग बात करें कि मैंने इससे ले लिया कि CH2Cl, एक इससे CH3 लगा देता हूँ, एक इससे CH3 लगा देता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। और मैं बोलूँ कि इसको ले लो, अरे स्ट्रक्चर बस आप माइंड में अपने ये चीज़ें सेट रखो, बाकी का तो इसको लिख लो, ठीक है, बाकी का आप सारे लिख डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बोलें, और लिख लो, चलो फिर। अच्छा, इस कंपाउंड से याद आ रहा है हमें कि एक चीज़ हम और बता दें आपको, यहाँ पर इसकी बात करेंगे। देखिए वैसे तो नाम इसका IUPAC की बात करें तो कुछ भी हो, उसकी हमें टेंशन नहीं है। हम लोग बात आपको ये बताने वाले हैं अभी कि इसका जो कॉमन नेम होता है वो जाइलीन हुआ करता है। कभी आपको कॉमन नेम अगर जाइलीन, क्या होता है, जाइलीन, इसको आप ऑर्थो भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है, तो ऑर्थो जाइलीन भी बोल सकते हो, है ना। तो ऐसे ही पर्टिकुलर नेम जो कॉमन नेम हुआ करते हैं उनको हम लोगों को याद रखना हुआ करता है कभी कभी। अच्छा, बात करते हैं हम जो कर रहे थे यहाँ पर, इसका IUPAC नाम क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, पहले लिखो खुद, फिर आंसर मैच कर लेना, ठीक है। देखो क्या होगा मैं बताता हूँ भाई। इसका हम लोग अगर बात करें तो नंबरिंग 1 2, ठीक है,
3 4 5 6, इधर तो कुछ भी नहीं है, पूरा एकदम टकला है। ओके, बात करें यहाँ तो सेकेंड कार्बन से क्या लगा है, मिथाइल, क्लोरोमिथाइल लगा है, क्लोरोमिथाइल। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 क्लोरोमिथाइल। 1 से क्या लगा है, 1 से लगा है 1,1 डाईमिथाइल। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ऐसे करके इसका नाम लिख देंगे आप। इसकी बात करेंगे तो इसकी बात क्या करो बताओ, चलो देखो ये तो मेरे पास, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से थोड़ी देर के लिए, मानो इसको हटा, तो ये क्या बन गया, टाउलिन है, बताओ टाउलिन है। और इसी पे मैंने लगा दिया क्लोरो, अरे तो क्लोरो टाउलिन लिख दो बस, क्लोरो टाउलिन, दिक्कत कहाँ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठाइए और उसमें जितने भी नॉमेनक्लेचर हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर दिया हुआ हो, स्ट्रक्चर से नाम बनवा रहा हो, और चाहे तो नाम से स्ट्रक्चर बनवा रहा हो, वो सारे आप लगा डालो। मैं उल्टे वाले भी 2-4 एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। उल्टे वाले का मतलब आपको नाम लिख देता हूँ और उनसे स्ट्रक्चर भी 2-4 एग्जाम्पल दे देता हूँ, तभी आइडिया लग जाना है और आप सारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, देखिए करना हमें कुछ नहीं होता, हमें पेरेंट चेन उठा लेना है। पेंट बता रहा है 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5। कहता है 2 क्लोरो, चाहे इधर से 2 मान लो इसको, चाहे इधर से 2 मान लो, किधर से भी आपका मन। ठीक है, उसके बाद बोलता है 3 मिथाइल। अगर आपने इसको 2 माना तो 3 यही तो होगा, तो इसका मतलब यहाँ से क्या लगाना है आपको, 3 लगाना है। चलो लो लगा देता हूँ, और तो कुछ नहीं लगाना है, बस हाइड्रोजन लगाने हैं आपको अपनी तरफ से बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। यहाँ से एक बॉन्ड लगा है तो इसकी 3 बैलेंसी फ्री है, 3 हाइड्रोजन लगा दो। 3 बॉन्ड लगे हैं, 1 बैलेंसी फ्री होगी। 3 बॉन्ड लगे हैं, 1 बैलेंसी फ्री होगी। 2 बॉन्ड लगे हैं, 2 बैलेंसी फ्री होगी। 1 बॉन्ड लगा है, 3 बैलेंसी। ऐसे करके आपको कर देना है। पेरेंट चेन में से कार्बन उठाओ और जिस पोजीशन पर जो बता रहा है बस वहीं लगा दो जाकर के, कोई दिक्कत नहीं है, लिख जाएगा नाम ऑटोमेटिक। मुझे पूरी उम्मीद है आप कर पाओगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जल्दी से सॉल्व कर डालो जाके, इनका जो नाम है वो सारी चीज़ें। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे इनके प्रिपरेशन मेथड की, तो इनको कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, हेलो अल्केन को, हेलो अरीन को। इनके प्रिपरेशन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हमको आगे हेल्प करेंगे चल करके बहुत सारे कन्वर्जन करने में। सो गाइज ठीक है, इसमें इतना ही रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चेक करेंगे इनके कन्वर्जन मेथड और इनके प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, सो गाइस कंटिन्यू सीखते रहिए और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सो थैंक यू।